इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। आईएसपीआर का बताना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे लाइक और रहमान से। बताएगा लाइक। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं और गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के दौरान 27 खवारिज मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतअद्दिद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इन कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है, जिनमें शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ के कत्ल में मुलव्विस अनासर भी शामिल हैं, जो आज की कार्रवाइयों में मारे गए हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर इलाके में मजीद कोई खवारिज मौजूद है तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरा सुनाए। अलैको रहमान इस हवाले से आगाह करे थे। तो शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है मीरानशाह, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्दों को हलाक किया है। और अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। AIY न्यूज की रिवायत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा AIY पर। हल्का है GB7 स्कर्दू 1, जहां से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मारा। साबिक वजीर आला मेहदी शाह के साहबजादे तौकीर मेहदी शाह 4337 वोट लेकर कामयाब हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल 3891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। नून लीग के 6, IPP के 3 उम्मीदवार आगे हैं। 5 हलकों में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। तो GB2 गिलगित 2 के 91 में से 18 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ गया है। नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 3025 वोट लेकर पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 1267 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। IPP के फतहुल्लाह खान 696 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है GB2 गिलगित 2 के 91 में से 18 पोलिंग स्टेशन का, जिसमें नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 3025 वोट लेकर पहले नंबर पर है। और GB6 हुंजा के 88 में से 57 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 3860 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PP के कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज 2817 वोट लेकर पीछे हैं। GB6 हुंजा के 88 में से 57 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 3860 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PP के कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज 2817 वोट लेकर पीछे हैं। तो GB8 स्कर्दू 2 के 70 में से 37 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 6190 वोट लेकर पहले नंबर पर है। आजाद उम्मीदवार काजिम नेसम 5978 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि नून लीग के इम्तियाज हैदर 1583 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। GB8 स्कर्दू 2 के 70 में से 37 पोलिंग स्टेशन का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 6190 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि आजाद उम्मीदवार काजिम नेसम 5978 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। नून लीग के इम्तियाज हैदर 1583 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में पोलिंग का अमल कैसा रहा, नताइज की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन वसीम अदामी से, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। बिल्कुल वसीम, आपने तमाम तर सूरत हाल दिन भर देखी होगी। एक तो ये बताइएगा दीगर इंतखाबात के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब किस तरह से मुख्तलिफ था और आज आपने क्या रुझान देखा? डबल की लीड से आगे आज हम ये जिम्मेदारी वसीम से ले रहे हैं और आपको यहाँ से हम अपडेट करेंगे। वसीम से भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। इस वक्त हम दोनों स्कर्दू में मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। उसका बस ऐलान होना बाकी है कि किसकी किस्मत में आएगी हुक्मरानी। यहाँ पर वक्फे वक्फे से रैलीज का सिलसिला जारी है। लोग जो उम्मीदवार हैं वो अपना विक्ट्री
क्लेम करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। सपोर्टर्स, कारकुनान, वोटर्स, ये सारे लोग बड़े पुरजोश हैं और बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन इस टाइम चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदरे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फिलहाल लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम जब हतमी नताइज सामने आएंगे तब पता चल सकेगा। आज पूरा दिन वसीम बदामी यहाँ मौजूद रहे, गिलगित से लेके शिगर से लेके स्कर्दू तक सारे हल्के ग्राउंड पे रह के इन्होंने कवर किए हैं। हम भी साथ साथ रहे। तो आज आपसे हमने एंकरिंग की जिम्मेदारी ली है, तो आपसे जरा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कैसा रहा पूरा एनवायरनमेंट? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है यहाँ पर। जैसा नेशनल इलेक्शंस में होता था कि बस दो जमातों में बताया जाता था कंपटीशन है, सख्त मुकाबला है, यहाँ पर सख्त मुकाबला कोई एक दो जमातों के दरमियान नहीं, तीन जमातों के दरमियान, चार कैंडिडेट्स के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला रहा है और अभी तक चल रहा है। कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ऐसा भी है कि जिस पार्टी की ग्राउंड पे बहुत ज्यादा पजीराई नहीं है उसका भी जीतने का इम्कान ज्यादा है क्योंकि बंदे अच्छे हैं उसके पास, और ऐसा भी है कि जिस पार्टी की ग्राउंड पे पजीराई ज्यादा है उसका भी जीतने का इम्कान कम है क्योंकि बंदे तगड़े नहीं है और बंदों की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अक्सर मकामात है पार्टी से भी ज्यादा। तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। एक चीज बहुत अच्छा रुझान जो नजर आया, मैं तो जितने पोलिंग स्टेशन पे गया स्टार्टिंग फ्रॉम शिगर टिल दिस कॉर्नर ऑफ स्कर्दू, मैंने देखा कि मुखालिफ पार्टीज के लोग एक दूसरे के साथ साथ खड़े थे, पोलिंग एजेंट साथ साथ खड़े थे, लेकिन वो कह रहे थे कि यहां तक तो हमारा इख्तिलाफ है सियासत के हवाले से, लेकिन बाकी हम सब भाई और सब भाईचारे वाला माहौल नजर आया। तो निस्बतन पूरे पाकिस्तान की निस्बत हमें ज्यादा पुरअमन, ज्यादा टॉलरेंस, ज्यादा को एक्जिस्टेंस, और अल्लाह करे कि हम यही मनाजिर यहाँ की सियासत में देखें तो बतौर मजमूई तो अच्छे मनाजिर नजर आए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिन है, अभी तो खैर बहुत कबल वक्त है, कि क्या पहली मरतबा वो रिवायत टूटने जा रही है कि जिसका वजीर आजम होता है उसका यहाँ वजीर आला होता है। अब ये इस वक्त का सबसे बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा ख्याल है। अच्छा बदामी साहब, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब क्वेश्चन किया कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, किसको वोट देना चाहते हैं, क्या है, तो लोगों की राय ये थी कि हमारी फेवरेट पार्टी ये है, लेकिन हमारी रिवायत ये रही है कि हम चूंकि ग्रांट के ऊपर चलने वाला सूबा है, हमें ग्रांट चाहिए होती तो हम विफाक की तरफ जाते हैं। विफाक में दो जमातें हैं, उन दो जमातों में ज्यादा मुकाबला चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा बेनिफिट मिला है किसी हद तक ग्राउंड में? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिल सका, वोटर्स के लिए मुश्किलात रही, तो क्या लगा आपको कि उनका वोटर पीटीआई छोड़ के या पीपल्स पार्टी की तरफ गया है? हाँ, पीटीआई को दो तीन चीजों का तो नुकसान रहा जाहिर है। एक तो उस तरीके से कैंपेन नहीं करने दी गई, उस तरीके से उनका इंतखाबी निशान नहीं था, मतलब जमाती तशख्खुस नहीं था, और फिर इलेक्टेबल्स भी नहीं थे, और खुद जो तंजीमी जो उमूर है वो भी पीटीआई के बहुत आइडियल नहीं रहे। खुद बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर जब मैंने उनसे अर्ज किया तो उन्होंने इकरार किया, 4 हल्के उन्होंने गिनवा दिए जिसमें पीटीआई का भी कैंडिडेट है और एमडीएम का भी कैंडिडेट है जो कि इत्तेहादी जमात है। 24 में से 4 का मतलब अच्छा खासा परसेंटेज होता है। जब आप पर वैसे इतना जेर अताब हो तब ये तो नहीं होना चाहिए। पीटीआई को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी को ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत फायदा हुआ कि नून लीग की एक भी मरकजी क़यादत एक भी जलसा नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने बहुत जलसे किए, उसका बहुत फायदा हुआ। और बहरहाल लोगों को तासुर है, राइटली सो, कि नून ही सिर्फ इस वक्त रूल करने वाली जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी भी उतना ही असर रसूख रखती है, और अगर पीपल्स पार्टी का भी वजीर आला जाता है तो हमारे काम करवा सकेगा। पीटीआई को यह भी एक नुकसान था कि पीटीआई जीत भी जाए तो लोगों को पता है हमारा कोई काम तो नहीं करवा सकेगी, वो तो खुद एक जेर अताब जमात है। तो बहरहाल ये नुकसान पीटीआई को और ये फवायद पीपल्स पार्टी को रहे हैं। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस टाइम चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहा या उसमें कुछ परेशानियों का सामना है। ऐसा लग रहा था कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे आके ऐसी कंप्लेंट कर सकती है फॉर्म 45 के हवाले से। बिलावल ने कहा था फॉर्म 45 का अरेंजमेंट आप करें, बाकी 47 को मैं संभालूंगा। तो लग रहा है कि कोई मुश्किल पैदा हो रही है। अल्लाह की शान है कि ये मंदिर में हम देख रहे हैं, लेकिन ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ना सिर्फ तज़िये बल्कि मालूमात की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी को बहुत यकीन था कि हम एक लीडिंग पार्टी यहाँ पर होने का बड़ा अच्छा चांस रखते हैं। और एंड पीपल्स पार्टी मेड इट वेरी क्लियर टू ऑल द रेलेवेंट सर्कल्स कि अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि हमें जितवाओ, लेकिन अगर हमें वो नतीजा नहीं मिला जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा बनता है, फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे। फिर हैरान होएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर सड़क में यहाँ पे एहतजाज कर रहे हो। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त यही मैसेजिंग कर रही है कि ये ना करना। वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद थे, आज पूरा दिन कवरेज होती रही है और फर्दर जो भी नताइज होंगे उनसे भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। तो देखते रहिए ARY न्यूज। ठीक है, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल, और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 45 फराहम न किए जाने का ये दावा किया है। हमारे नुमाइंदगान और वसीम बदामी भी इस हवाले से जिक्र कर रहे थे, और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैय्यम हुसैन बुखारी हैं उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 फराहम नहीं किए जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मामले से मुतालिक आगाह कर दिया है। और नदीम अफजल चंद ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इंजीनियरिंग से बाज आए, इन हथकंडों से अवाम का मैंडेट चुराया नहीं जा सकेगा। कमर जमान कायरा का कहना है कि पुरान इलेक्शन हो गए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करें। एक पुरअमन इलेक्शन रहा। जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों से जो हमें रिजल्ट आया है, हमारे कैंडिडेट्स ने कहा है हमें कच्चे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे, सर्टिफाइड रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने अपने कारकुनों को कह दिया है वो अपने पोलिंग स्टेशनों का दिफा करें। ये किसी सूरत नहीं होगा कि हम फॉर्म 45 जो है या जो सर्टिफाइड रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग अफसर हमें ना दें।
ये इलेक्शन हम किसी को इस तरह छीनने की कोशिश नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करने की हिदायत। बयान में कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करें। तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर अमल करें ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रहे। नताइज की तरसील और ऐलान खुश असलूबी से मुकम्मल हो। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ को यकसा मौके फराहम नहीं किए गए। हमारे अलॉट निशानात वापस लिए गए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए। पीटीआई की सिर्फ 2 रहनुमाओं को गिलगित जाने की इजाजत दी है।